लोधी के समर्थन में ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पिछड़ा वर्ग समाज के नेता प्रीतम लोधी पर ब्राह्मण समाज का अपमान करने के मामले में हुई एफआईआर के बाद अब ओबीसी महासभा ने प्रीतम लोधी के समर्थन में मोर्चा खोलते हुए सर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों पर ही प्रीतम लोधी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रीतम लोधी पर हुई एफआईआर को निरस्त करने और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा के नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार के इशारे पर प्रीतम लोधी पर एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों का अपमान किया जा रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष के समर्थन में काम कर रही। अगर उनकी मांगों पर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो ओबीसी महासभा द्वारा तीसरे दिन ग्वालियर में विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, एसडीएम सीबी प्रसाद व एडिशनल एसपी मिर्गा की डेका ने कहा अभी 2 दिन के पुराने घटनाक्रम में बीजेपी की हमारे ओबीसी वर्ग के नेता प्रीतम लोधी जी को लेकर के यहाँ के सवर्ण समाज ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। हम ओबीसी वर्ग और ओबीसी महासभा इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी के विरोध में आज हम एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनके लिए अपशब्द बोले, अशोभनीय अपशब्द बोले। हम चाहते हैं उनके खिलाफ एसपी महोदय कार्रवाई करें। हमने एसपी महोदय ने हमको 2 दिन का वक्त दिया है। अगर 2 दिन के अंदर उन पर एफआईआर नहीं होती है तो तीसरे दिन इस ग्वालियर के अंदर बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। हमने उनके निरस्तीकरण की भी मांग करी है। हमने कहा पूरी जांच के बाद आप उन पर कार्रवाई करें। अगर वो कहीं गलत है तो कार्रवाई करने का हक है, लेकिन जबकि उन्होंने माफी मांग चुके हैं उसके बावजूद कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आप द्वेषपूर्ण भावना, जिस तरह की बीजेपी पार्टी जातिवादी पार्टी है, जातिवाद वो दिखाती है। अभी कुछ समय पुराने घटनाक्रम में भी उन्होंने जिस तरह महापौर पिताजी सुमन शर्मा के द्वारा एक बीजेपी के एक नेता प्रजापति समाज के उनको लेकर के साले और कई गंदी गालियां दी थी, तब बीडी शर्मा कहाँ थे? तब उनको जातिवाद नहीं दिख रहा था। सुमन शर्मा पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज प्रीतम लोधी जी पे उन्होंने कार्रवाई कर दी है। इसका मतलब पूरी तरह से बीजेपी पार्टी जातिवादी पार्टी है। हम इसका बहिष्कार करते हैं। भीड़ पर पता नहीं किसी ने सहयोग किया, उसके विरुद्ध ये आए हैं, एफआईआर चाहते हैं। मैंने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, पूरी जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर भी एफआईआर की गई प्रीतम लोधी जी उसके निरस्तीकरण की मांग कर रहे हैं। नहीं, निरस्तीकरण तो देखिए सारी कार्रवाई नियमानुसार होती है। हाँ, इनका कहना है कि प्रीतम लोधी एक व्यक्ति है, उनके खिलाफ वो ओबीसी के हैं और उनको लेके काफ़ी जातिगत गालियाँ दी गई है एक दूसरे समाज से ओबीसी समाज के खिलाफ। तो उनको कहना है कि इसमें जांच किया जाए, एफआईआर रजिस्टर किया जाए। हमने बोला हम बिल्कुल ही जाँच करेंगे, संजय अपराध मिलेगा तो कर देंगे एफआईआर, कोई बात नहीं। वहीं ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और फिर भाजपा से निष्कासित किए गए प्रीतम लोधी ने ग्वालियर पहुंचते ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया। प्रीतम लोधी सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ फूलबाग स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे और यहां पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आज सब लोग सोच रहे होंगे कि प्रीतम लोधी बाबा साहब का आशीर्वाद लेने क्यों आया है। उन्होंने बताया कि देश के अंदर अलग अलग कानून चल रहे हैं। बड़ों के लिए अलग कानून है और छोटे ही समाज के लिए अलग कानून है। मैंने छोटे लोगों को समझाने के लिए कुछ कहा तो उन्होंने मुझ पर एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि आज यही बड़े लोग हमें गाली दे रहे हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रीतम सिंह लोधी ने कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाबा साहब से आशीर्वाद क्यों लेने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस देश के अंदर कानून एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 कानून चल रहे हैं। बड़ों के लिए अलग कानून होता है और छोटी समाजों के लिए अलग कानून होता है। छोटी समाजों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने
समझाने के लिए, गरीब लोगों को समझाने के लिए 2 शब्द बोले थे, उन शब्दों को बड़े लोगों ने इतनी जल्दी कैच किया और मेरे पे FIR कर दी। आज बड़े लोग इतनी गालियां बक रहे हैं। हमारे एक कथावाचक जी हैं जो महामंडेश्वर उनको बोलते हैं, योगेश्वर बोलते हैं, उनने तो आज पूरी भीड़ के सामने ये बात कही कि प्रीतम लोधी को कुचल दिया जाएगा, प्रीतम लोधी को मार दिया जाएगा। उस पर FIR नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 कानून नहीं, अब बाबा साहब का एक कानून चलेगा, क्योंकि बाबा साहब का कानून इतने दिनों से बना है, लेकिन यहाँ कुछ पाखंडी लोगों ने उसको हत्या लिया है, कुछ पाखंडी लोगों ने। मेरे भाइयों, और इस लड़ाई के लिए मेरे खून का एक कतरा भी अगर आपके लिए लगेगा तो मैं वो देने को तैयार।